बोलिए शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। सब भक्तों की जय। आज हम सबसे पहले गंगा जी के बारे में, गंगा जी का विवरण और भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण की कथाएं सुनेंगे। और इसी में जो है भगवान शंकर द्वारा संकर्षण देव की जो स्तुति की गई है उनको उसको भी सुनेंगे। तो ये 2 अध्याय हैं, एक 5वें स्कंद का 17वां अध्याय है और एक 90वें स्कंद का 90वां अध्याय है। तो सबसे पहले हम ये गंगा अवतरण का अध्याय सुनेंगे, जो स्कंद 9 का अध्याय 90वां अध्याय है, भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मर्त्य लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर लिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया, क्योंकि गंगा जी का वेग तो भगवान शंकर को ही सहन करना था। तो इसलिए जो है भगवान शंकर के पास गए और उनको प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है, ये जो यहाँ वाक्य आया है कि भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है, ये इसकी व्याख्या जो है हम जो दूसरा अध्याय पढ़ेंगे उसमें होगी कि भगवान के चरणों का संपर्क जो है कैसे हुआ गंगा जी। इसके बाद राजऋषि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए, जहाँ उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे। जो भगीरथ जी थे, ये एक रथ पे सवार थे जो कि वायु के वेग से चल रहा था। आगे आगे जो है उस रथ पे जो है भगीरथ जी चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। पीछे पीछे जो है गंगा जी उनके दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। तो कहाँ तक ले गए? गंगा सागर संगम तक ले गए, जहाँ पर कि सागर के जो उनके जो वंशज थे भगीरथ जी के,
सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। वहाँ तक जो है ले जा कर के जब गंगा जी जो है उनके राख के ऊपर जो है बहने लगी, वहाँ तक वो ले गए। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काटकर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन बड़ी बात है। अब इस अध्याय में जैसा कि आपने और हमने सब ने सुना है कि गंगा जी राख, केवल शरीर की जो राख बन गई थी भगीरथ जी के वंशजों की, सगर के पुत्रों की, उनके स्पर्श से ही उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो जो है मतलब तर गए और उनके उद्धार का इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं था। तो बहुत से व्यक्ति तो आज भी जो हैं गंगा जल में प्रतिदिन स्नान करने का, गंगा जल ही पीने का ऐसा नियम लेकर के रखते हैं। तो और आप देखते ही हैं कि बहुत से व्यक्ति जो हैं जब मर जाते हैं तो उनके परिवारजन जो हैं उनको गंगा जी में उनकी अस्थियां बहाते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कथा ही है कि जब सगर के पुत्रों का उद्धार जो है गंगा जल के स्पर्श होने से ही हो सकता है, उनकी तो राख का ही स्पर्श हुआ था। तो यदि हमारा किसी भी प्रकार जो है अंत समय होने के बाद जो है यदि गंगा जल से जो है स्पर्श हो जाए तो उसमें गंगा जल के स्पर्श से ही उद्धार हो सकता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, सब भक्तों की जय। अब हम इसी से संबंधित दूसरा अध्याय सुनेंगे जो 5वें स्कंद में है और 7वां अध्याय है गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर के संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाहक का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगे हुए केसर के मिलने से लाल हो गई। देखिए, कहते हैं कि जिस टाइम बलि यज्ञ कर रहे थे और वराह भगवान जो है उसमें गए थे, तो बलि ने से उन्होंने कुल 3 पग धरती मांगी थी। और जब उन्होंने वो संकल्प ले लिया बलि ने कि मैं 3 पग धरती आपको दूंगा, तो भगवान ने जो है शरीर उनका बढ़ना शुरू हुआ और वो शरीर इतना बढ़ा कि भगवान के जो चरण थे वो ब्रह्मांड में जो है पहुंच गए और ब्रह्मांड के उस वहाँ पहुँच कर के उन्होंने ब्रह्मांड के बाहर जो है उसमें अपना जब चरण घुसाया तो ब्रह्मा जी का जो धाम है उसमें उनके चरण पहुंच गए। उन चरणों को जो है ब्रह्मा जी ने ये समझ करके हमारे प्रभु के चरण हैं उनको धोया और वही धोवन जो है वो गंगा जी के रूप में अवतरण हुआ। ये कथा जो है भागवत में गंगा जी के संबंध में आती है कि ये जो गंगा जी हैं ये भगवान के चरणों का धोवन है। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है।
पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवतपदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर सर्व के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नैन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। ये जो अध्याय है, ये जो इस 5वें स्कंद में भूमंडल का जो है पूरा विस्तार का जो है वर्णन किया गया है और उसी में ये अध्याय लिया गया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है विस्तार से जो है पूरे भूमंडल में क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या है, ये सब उसमें वर्णन है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलोक के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्रा 100 वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हुई हेमकुट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। ये देखिए गंगा स्नान की महिमा यहाँ बतला रहे हैं। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियाँ हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही क्रमभूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। 9 वर्षों का इसमें वर्णन है, इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। जो शेष 8 वर्ष हैं उनका वर्णन हो रहा है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की
सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते और तथा विभिन्न जाति के मतवाले भोरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों और जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। जो ये 9 वर्ष हैं, जिसमें से 8 का ये वर्णन हमने थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें जो है भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। अच्छा, इसमें एक इलावर्त वर्ष है। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग को हम जो है पहले सुन चुके हैं। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर उस परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजने प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आपने अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु यह भक्तों को उस बंधन में डालते हैं रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभु। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सकते हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुण नैन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप हैं। महात्मन महत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरी से बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेते हैं, परंतु उनसे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता।
इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसी प्रकार जो है, जैसे ये अलग स्कंद में था ये अध्याय, और वो जो पहला मैंने अध्याय पढ़ा वो दूसरे स्कंद में था। तो भागवत में जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यदि आप अलग अलग पढ़ेंगे तो उनका पूरा ना तो अर्थ समझ में आएगा और ना वे एक दूसरे जुड़ेंगी। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि यदि आप जो है एक साथ मिलाएं देखें तो वे चीज़ें जो हैं एक जगह ना कह करके अलग अलग जगह कही गई हैं। जैसे यहाँ शंकरचंद भगवान की स्तुति की गई है। शंकरचंद भगवान के बारे में भी भागवत में जो है कई जगह वर्णन आया है। यदि क्योंकि अभी हम जो है भगवान शंकर के ही प्रसंग पढ़ रहे हैं इस श्रावण माह के कारण जो है इसमें अभी कुछ प्रसंग और बाकी हैं। तो पहले हम सबसे पहले भगवान शंकर के प्रसंगों को पढ़ करके समाप्त करेंगे और उसके बाद जो है तब हम दूसरे प्रसंगों में जाएंगे। तो ये जो है भागवत में जितनी भी चीज़ें हैं और जो अलग अलग जगह है मैंने उनको एक जगह इकट्ठा करके ताकि उनको समझने में भी आसानी होगी और उनका जो वास्तविक अर्थ है वो भी समझा जा सकेगा। यही मेरा प्रयास है। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान कृष्ण की जय, गुरु नारायण की जय, सब भक्तों की जय।